तो भगवान शंकर ने जो है मुक्ति के साधन क्या है ये बतलाया। बोले मुक्ति चाहने वाले को विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वो स्तंभ रूप में शिवलिंग प्रकट हुए थे ना, तो वहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। सबसे पहले भगवान नारायण ने वहां भगवान शिवलिंग के रूप में शिव जी का पूजन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूजन किया। उसके बाद सब देवताओं ने पृथक पृथक शिवलिंग बना करके, किसी ने मणियों का शिवलिंग बनाया, किसी ने रत्नों के शिवलिंग बनाए, किसी ने धातुओं के स्वर्ण आदि के शिवलिंग बनाए, और किसी ने तो मिट्टी के शिवलिंग बनाए, और विधि पूर्वक शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करी। अनेक प्रकार से शिवलिंग की पूजा का यहां विधान है। देखो, आत्मलिंग, स्वयंभूलिंग, बाणलिंग, ऐसे अनेक प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा यहां है। ध्यान ये रखने की बात है कि आप जिस धातु से शिवलिंग बनाएं, जिलहरी भी उसी की होनी चाहिए। सोने के शिवलिंग है तो जिलहरी भी सोने की हो, चांदी के शिवलिंग है तो जिलहरी चांदी की हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारद शिवलिंग जो होते हैं, उसमें आप किसी भी धातु का जिलहरी लगा सकते हैं। माताजी विधान तो यह है कि जब मिट्टी के शिवलिंग बनाए या किसी धातु के, तो शिवलिंग और जिलहरी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसे अलग हो जाती है ना उठा के, एक ही होना चाहिए। जो जुड़े हुए रहते हैं वो विशेष महत्वकारी कहे गए हैं, एक साथ बने होते हैं। हमारे मोदी जी ने, वो वाले मोदी जी ने, यही मोदी जी ने जहां कल पूजन करवाई हम लोगों ने, तो वहां कोई कह रहा था कि ये शिवलिंग जो बैठे हैं आप लोगों ने बिठवाए। हाँ, आप लोगों ने विराजमान प्रतिष्ठा करवाई ना। कल जहां से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जहां शिवलिंग विराजमान थे, तो आप लोगों ने बिठवाए। तो वो शिवलिंग में बड़ी अच्छी विशेषता ये लगी, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है तो टंक शिवलिंग, टाँक कर बनाए गए, लेकिन शिवलिंग और जिलहरी एक ही पत्थर में बनी है। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत सिद्ध शिवलिंग है, उनका खूब पूजन किया करो। एक ही पत्थर में बने हुए हैं। तो अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंगों की महिमा का भी विधान है। जैसे सतयुग में रत्नमय शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। त्रेता युग में सोने के शिवलिंग का विधान है। द्वापर में पारद शिवलिंग का विधान है, और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। करते रत्नमयम लिंगम त्रेताया संभवम द्वापरे पार्थिवम सृष्टम पार्थिवम तो कलौ युगे यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सारे देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं, सारी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सारे शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है। मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा शास्त्रों में कही गई है। आप जो है मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, गोबर से शिवलिंग बना सकते हैं, धातु से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं। कुछ ना मिले तो चंदन से ओम लिख करके उसी में शिवलिंग का अथवा शिव जी का पूजन किया जा सकता है। ऐसा भी यहाँ वर्णन है। आप कहीं यात्रा में हैं, कहीं ऐसी जगह शिवलिंग नहीं है और पूजा का नियम है, तो एक पत्र पर, कागज पर, प्लेट पर ओम लिख लीजिए। उस ओम में ही शिवलिंग का पूजन, शिव जी का पूजन हो सकता है। वो भी उपलब्ध ना हो, वो नहीं करना है, नमः शिवाय लिख के उसमें शिवलिंग का पूजन कर लें। अथवा अपने अंगूठे में ही, कहीं शिवलिंग ना मिले, कोई व्यवस्था ना हो, तो अपने अंगुष्ठ में इसी का रुद्राभिषेक कर लो, यही शिव जी है, क्योंकि शिव जी तो सर्वत्र हैं। पर ऐसा ना हो माता जी
कि सामने मंदिर है और हम अंगूठा पे जल चढ़ा रहे हैं। ये बात तब के लिए लागू होती है कि कहीं मंदिर नहीं, शिवलिंग नहीं मिल रहे, अब भैया बाहर कहीं ऐसी जगह हैं तो चलो कर लो, आत्मलिंग के रूप में हमारे शरीर में शिव जी की पूजा कर लो। और सामने मंदिर दिख रहा है और हम अंगूठे में पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन की तो महिमा है ही। यदि मंदिर में जाकर दर्शन करने का अवसर ना मिले तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना चाहिए। यदि शिखर का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है तो मंदिर की कलश जो चढ़ी है वो कलश का दर्शन कर लेना चाहिए। कलश का भी नहीं हो रहा तो ध्वजा का दर्शन कर लो, और ध्वजा भी नहीं दिखाई दे रही तो जिस दिशा में मंदिर है उस दिशा में प्रणाम करने से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिशा में शिव जी का मंदिर है आप दूर से उस दिशा को प्रणाम कर लो। और ऐसा प्रेम हमें महादेव से हो जाए कि जैसे मछली बिना जल के नहीं रह पाती, हम भोले बाबा के नाम के बिना, उनके दर्शन के बिना, उनकी पूजा के बिना न रह पाए। ऐसा महादेव के चरणों में प्रेम, जरा झूमते हुए